हेलो फ्रेंड्स। क्या आप गाली देते हैं या सुनते हैं? एक बहुत ही दर्द का विषय लेकर आ रहा हूँ जो सोसाइटी में और मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, नहीं इंडिया में भी फैलता जा रहा है। ठीक है, गाली देने का चलन, गाली सुनने का भी चलन। तो मैं वो दोनों चीजें कवर करूंगा। ये भी बताऊंगा, मॉरल साइंस टीचर नहीं बनूंगा यहाँ पर। ठीक है, सबको एड्रेस करूंगा, यूथ को भी, बड़े लोगों को भी एड्रेस करूंगा। ठीक है, और महिलाओं को भी एड्रेस करूंगा। तो पूरा ओवरऑल 360 आस्पेक्ट डिस्कस करूंगा और फिर रीजन ही बताऊंगा कि क्यों नहीं देना चाहिए इस। ठीक है, प्लस ये ट्रेंड जो बढ़ता जा रहा है इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपने कहीं से फॉरवर्ड के थ्रू आए हो या फिर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो मैं इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स कवर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या आप गाली देते हैं या फिर सुनते हैं? देखा जा रहा है कि यूथ में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना जा रहा है कि यार गाली देने का ट्रेंड। ठीक है, तो बहुत कूल समझते हैं उनके ग्रुप में यार कि ये गाली दे रहा है, बात कर रहा है, एक बात एक सेंटेंस निकलता है, फिर गाली, एक सेंटेंस निकलता है आपस में ग्रुप में। कभी देखना ग्रुप में गालियां दी यार देते रहते हैं, बड़ा कूल सुनते हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे होते हैं। ठीक है, बट ये बहुत गलत है। ठीक है, ये जो ट्रेंड बनता है और ये जो चलन स्टार्ट होता है, ये आप देखेंगे कि जब यूथ एक इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, कि बचपन में उसको रोका जाता है कि ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं बोलना। तो जब वो एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर देता है, बाहर रहना शुरू कर देता है, तो वो अपने आप को फ्रीडम वो फील करता है। तो वो एक देखता है कि अपने यूथ सर्कल में सब लोग गालियां दे रहे हैं, अगर वो नहीं भी देता तो उसको लोग एक पीयर प्रेशर आता है कि यार तू कैसा है यार, कम ऑन, इट्स कूल, ये काफी कूल है। दूसरा रीजन ये भी है कि मतलब मूवीज में आजकल ये आप देख रहे होगे, मूवी में बहुत चलन बढ़ता जा रहा है। घर में मूवीज देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। तो अब आप अगर बेसिकली आप सुन भी नहीं रहे हो लेकिन ऐसी मूवीज देख रहे हो जिसमें गाली आम दी जा रही हैं और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत हिट हो रही हैं, तो ये एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना, ये टॉलरेंस लेवल जो है, वो बढ़ती जा रही है गालियां सुनने की और देने की। तो ये चीज बहुत गलत है, मैं इसके रीजन भी बताऊंगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है दोस्तों कि वोकेबलरी यूथ की खत्म हो जा रही है। हाँ जी, बिना गाली दिए वो चार लाइन नहीं बोल सकते हैं। अगर वो हमारे जैसे, मैं इंटरव्यू वगैरह भी लेता हूँ, पैनल में हूँ, इन सब चीज़ों में जुड़ा रहता हूँ। ठीक है, कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अ, चार लाइन वो, क्योंकि हमारे सामने तो वो गाली नहीं दे सकते हैं, जो वो इंटरव्यू में बैठे हैं वैसे बैठे हैं। ठीक है, चाहे उनको कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, बट वो चार लाइन ढंग से नहीं बोल पाते। और दोस्तों, आपके जीवन में पैसा कमाएंगे अपने मुंह से कमाएंगे, जो आप बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, चाहे आप कितनी भी कोई सी भी डिग्री ले लो, कहीं की डिग्री कर लो। ठीक है, बट पैसा अपने मुंह से कमाएंगे। ठीक है, क्या आप बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, ठीक है, सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट आता है उसका, ठीक है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी इंपैक्ट हो रही है इससे सबसे ज्यादा। ठीक है, अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी जोड़ता हूँ, तो बुध, मरकरी इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि मरकरी जो है वो बेसिकली जो हमारा सेकंड हाउस है वो भी इम्पैक्ट होता है इससे। मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, मैं इसको केवल एस्ट्रोलॉजिकली नहीं रखूंगा, ओवरऑल एस्पेक्ट समझाऊंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वोकेबलरी इम्पैक्ट हो रही है। और ये केवल मतलब केवल यूथ ही नहीं है, मतलब मैं देखता हूँ कि बड़े लोग भी हैं, जो बड़े उम्र में हैं, वो लोग भी बहुत अपने घर में गालियां कर देते हैं वो। ठीक है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को खुद तो सिखाता नहीं है गाली, कोई ये तो नहीं कहेगा कि आप बैठ, मैं तुझे गालियां सिखाता हूँ। ठीक है, बट घर में वो चलन है, बच्चा उसको देखता है। ठीक है, बच्चा बहुत मतलब उसका सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है टुवर्ड गाली, वो बचपन से सुन रहा है घर में। ठीक है, तो वो भी जब बड़ा होता है तो वो भी फिर आगे महिलाओं पे, अपने से छोटों पे गालियां देता है। तो वो सेंसिटिविटी टॉलरेंस खत्म हुए जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मैंने इसका बताया कि वोकेबलरी पे, हमारे कम्युनिकेशन पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं देखिए कम्युनिकेशन का कोर्स भी मैं करता हूँ, जिसमें मैं सारे एस्पेक्ट डिटेल में कवर करता हूँ। केवल बॉडी लैंग्वेज, वोकेबलरी, वर्ड्स, ये सब नहीं, इंग्लिश ये नहीं कवर करता, 360 डिग्री ओवरव्यू जो है कम्युनिकेशन का वो कवर करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो आप मेरा कोर्स कम्युनिक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आप मेरी ऐप से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों,
जनरली देखा गया है कि जब इंसान एक 36 ईयर्स की एज में पहुंचता है तो वैसे ही वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है, ठीक है, गालियां गलौज कम कर देता है, उसको जिंदगी के थपेड़े पड़ जाते हैं, एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, ठीक है, कम कर देता है। बट कईयों में ये देखा जाता है कंटिन्यू रहता है तो आगे उनके परिवार में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ और सरस्वती जी के साथ होती है, ठीक है। गणेश जी है सिंबॉलिक फॉर्म है पेशेंस के, ठीक है। तो गाली जो आदमी देता है वो सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि उसके अंदर पेशेंस की कमी है, ठीक है। तो लक्ष्मी जी कभी भी आती टिकेंगी नहीं उसके पास, बेशक आ जाएंगी उसके पास, ठीक है, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगी क्योंकि पेशेंस नहीं है। और सरस्वती विजडम नॉलेज की बात है तो नॉलेज विजडम और अगर पेशेंस नहीं होगी ना जिस मनुष्य में, उसके पास लक्ष्मी जी कभी भी ठहरती नहीं है। तो आप लोग कहेंगे क्या, नहीं मैं जानता हूँ एक बंदा है वो तो खूब गाली गलौज करता है लेकिन खूब पैसा है, आप जाके देख लीजिएगा कितनी लक्ष्मी उसके पास टिकती है, या परिवार में उसके कितने संघर्ष हैं, ठीक है, पारिवारिक कितनी तालमेल है, वो आप समझ लेंगे अगर आप उसको पास से गौर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाली गलौज से बचना है और हमें इसके तरफ जीरो टॉलरेंस रखनी है, ठीक है। नाउ इंडिया नीड्स टू एड्रेस दिस। ना तो आपको खुद भी गाली देनी और ना ही सुननी, मतलब मैं दोनों तरीके के एस्पेक्ट को कवर करूंगा। ना ही आपको गाली देनी है और ना ही सुननी है, आपको जीरो टॉलरेंस रखनी है भैया। आपको खुद गाली नहीं दी, मैं एक आपको एक सीधा सा एक सिंपल सा एक टेस्ट करने को कहता हूँ, मतलब एक आप 43 डेज, हाँ जी 6 वीक्स आप ये कोशिश करिए कि आप कुछ गाली ना दीजिए। 5-6 जगह लिख लीजिए अपने मोबाइल पे, वॉलपेपर पर, अपने आसपास लिख लीजिए कि आई विल नॉट यूज कर्स वर्ड, आई विल नॉट, मतलब मैं गाली नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 43 डेज में आपके साथ क्या मैजिक होता है, क्या पावर्स आप फील करोगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब आप गाली देते हो तो आप अपना सेकंड हाउस खराब कर रहे हो। सेकंड हाउस होता है ओरिजिनल आपके एसेट्स का हाउस होता है, आपके ओरिजिनल फैमिली का हाउस होता है, और आपके मुख जो सेकंड हाउस जिसका मुख भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो उसका हाउस होता है। तो अगर आप अपना ये गाली गलौज करते हैं तो आप अपना मरकरी खराब करते हैं, कैश फ्लो खराब करते हैं, ठीक है, बिजनेस काम खराब करते हैं अपना, जो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, वर्क है, वो इम्पैक्ट होता है आपका। तो उस चीज से भी मैं जोड़ रहा हूँ, तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा हमें, मतलब इसकी तरफ हमें जीरो टॉलरेंस रखनी है, ठीक है। और आप कहेंगे यार कि ठीक है मैं गाली नहीं देता लेकिन मुझे जॉब में या अपने काम में कहीं सुननी पड़ती है किसी की गाली गलौज, तो आपको इसकी तरफ जीरो टॉलरेंस रखनी है। आप सामने वाले बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर आपका दोस्त है तो उसको बोल दीजिए कि आई हैव अ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड दिस, प्लीज डोंट यूज दिस कर्स वर्ड अगेन, ठीक है। कहेगा कि यार दोस्त है कूल है क्या, नहीं आई डोंट फील इट लाइक कूल, मैं इसे कूल नहीं समझता, दिस इज अनकूथ, राइट। तो ये कूल नहीं है, गाली गलौज मैं नहीं सुनूंगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल पैसे स्मोकिंग कोई हमारे आसपास कर रहा होता तो हम उसको अपोज करते हैं ना कि आप यहाँ पे पब्लिक या यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करिए। सिमिलरली अगर पब्लिक प्लेस में कोई गाली गलौज कर रहा है तो हम सबको इकट्ठा होना है, मिलना है और उसको समझाना है कि ये क्या बदतमीजी है, ठीक है। तो उसको ये मैसेज जाना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए गाली गलौज के लिए, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा ये नहीं देख रहा कि बच्चे हैं वहाँ, लेडीज हैं, ठीक है, सब लोग वहाँ हैं, ठीक है, और उसको वो खुले में गाली गलौज कर रहा है, तो इसकी हमें जीरो टॉलरेंस बंद करनी है और उसको सब मिलके उसको अच्छे से समझाना है कि भाई ये क्या बदतमीजी है, क्यों है, ठीक है। तो जब सब भी समझ जाएंगे कि भाई ये जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड गाली गलौज, तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। दोस्तों यूथ में ये बीमारी सी फैली जा रही है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, नहीं तो ये लोग बेसिकली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हर एक सेंटेंस के बाद एक गाली, हर सेंटेंस के बाद एक गाली, अच्छे अच्छे घरों से भी मैं देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। मूवीज में ये भरमार है गालियों की, ठीक है, और वो मूवीज हिट हो रही हैं, क्यों? क्योंकि वो पसंद किया जा रहा है कि उस यूथ उससे अपने आप को एड्रेस करता है, यूथ उससे अपने आप को बराबर समझता है, तो बेसिकली और फिर वो और मोटिवेट होकर फिर ये चीज़ों को करता है। तो इसकी तरफ में जीरो टॉलरेंस रखनी है, समझाना है। और जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि 43 डेज आप ऐसा करके देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है, ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज। तो ये मैं सारी चीजें अपनी पेड कंसल्टेशन से लेकर आता हूँ, ठीक है। ये चीज टिप्स हैं जो लाइफ में मैजिक कर देंगे आपकी। आप करके तो देखिए और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं जो ये स्टार्ट करेंगे। और 43 डेज बाद आप लिखिएगा प्लीज कि 43 डेज जब आपने फॉलो किया,
ठीक है, जीरो कर्स वर्ड, गाली नहीं दी, एक भी गाली ना दी ना सुनी किसी की। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। क्योंकि दोस्तों हमें 84 योनियां हमने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। हमें ये जन्म किसी की गाली सुनने के लिए नहीं मिला। अगर कोई आपका बॉस, आपका सीनियर आपको गाली देता है तो उसको आप स्ट्रेट फेस के साथ क्लियरली सब मैसेज दे सकते हैं कि सर क्या कोई आपकी प्रॉब्लम है। कहेगा यार तू गुस्सा दिलाता है, तो कहेगा सर आप गुस्सा दिलाता है लेकिन आप ये क्योंकि जितनी भी गालियां गलौज होती हैं ये लेडीज के जेनिटल वर्ड्स, जेनिटल पार्ट से ही जुड़ी होती हैं, ठीक है, उनको एक कर्स वर्ड यूज करके बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है कि सर मतलब आपका एंगर, आपको गुस्सा आया, फिर आपने इस चीज को उन चीजों से जोड़ा। मतलब मैथ्स में अगर फॉर्मूला होता है A = B, तो क्या एंगर इक्वल्स टू, तो क्या आपको सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम है सर, मतलब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सेक्सोलॉजिस्ट का नंबर भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको जब सामने वाले को बेइज्जती करोगे ना, ठीक है, तो आप वो समझेगा। और ठीक है, जैसे हम लोग स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग को टॉलरेट नहीं करते हैं, ऐसे ही आप कहेंगे पैसिव मैं कर्स वर्ड को भी नहीं टॉलरेट करूंगा। उसको कहिए भाई तुझे गुस्सा आ रहा है, गाली गलौज करनी है तो जाके बाथरूम में जाके खूब बोल जाके, पर ठीक है पब्लिक प्लेस में नहीं देना। तो ये एक हमें एक और मैं नई टर्म लेकर आया हूँ कि बाथरूम गालीबाज। आप बाथरूम में जाके गाली गलौज करो, बट पब्लिक प्लेस में किसी को नहीं, ना टॉलरेट करनी है हमने और ना ही देनी है। तो इंडिया नीड्स टू एड्रेस दिस। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अब मैं इसमें किसी जेंडर बायस नहीं हो रहा, क्योंकि सब हैं, मतलब यूथ है, बड़े लोग हैं, जेंट्स लेडीज सब मैं देख रहा हूँ। लेडीज भी आजकल कहते हैं ना, वो एक मूवी थी आमिर खान जी की दंगल, उसमें था कि जी हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? हाँ जी, छोरों से कम नहीं है भाई। महिलाओं का जो अशालीनता थी वो ये इस लेवल है, अगर आप इस लेवल पे हो, और अगर मैं कहता हूँ अगर बॉयज हैं जो ये हैं, अगर ये इस लैंग्वेज में और शालीनता में इस लेवल पे हैं, तो आपको बराबरी करने के लिए यहाँ पर नहीं आना है। ठीक है, आपकी एक रिस्पेक्ट है तो आपको वो मेंटेन करके चलिए। और अगर आपको कोई ऐसे दे रहा है तो उसको आप जीरो टॉलरेंस रखनी है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पूरे समाज को गाली के लिए जीरो टॉलरेंस रखनी है। हम सबको मिलकर, सामने वाला अगर कोई किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है तो हमें सबको मिल जाना है और उसको अच्छे से समझाना है कि भाई ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज हमें, मतलब जो हमारी सेंसिटिविटी कम होई जा रही है ना गाली गलौज के लिए, इसको हमें बढ़ानी है। ठीक है, और जीरो टॉलरेंस करनी है दोस्तों। मैं अगेन कहूंगा, तो मैं ये वीडियो में एंड करना चाहूंगा कि इस चीज के साथ कि भाई इस चीज से बहुत नुकसान हो रहा है, यूथ का कम्युनिकेशन का नुकसान हो रहा है, ठीक है, उनके फाइनेंसिस का नुकसान हो रहा है, घर में कलह बढ़ रही हैं, कलेश बढ़ रहे हैं। तो ये चीज सबका कारण जब मैं देखता हूँ वो यही निकल कर आता है कि गाली गलौज आता है। तो ये कम करनी है, जो कि जब बच्चा घर में देखता है कि पिता माँ को गालियां गलौज कर रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। विद द टाइम जब वो बड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो सेम ट्रेंड आगे कंटिन्यू करता है। तो इस चीज को हमें बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करना है। ठीक है, इसको इंडिया नीड्स टू एड्रेस दिस। तो आप लोग भी अपने सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन में, किस तरह से हम और कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ सुझाव दिए, 43 डेज रखिए, या फिर बाथरूम गालीबाज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि भाई पब्लिक प्लेस में नहीं, अगर किसी को गाली गलौज करनी है तो अपना जाके अकेले में जाके दे। ठीक है, जैसे पैसिव स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, इस तरीके से ये पैसिव कर्स वर्ड लिसनिंग भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया, इस तरह के टॉपिक पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।